Assalamu alaikum students, it's me Sarojit Zardari, your English tutor. So my dear student, let's understand and memorize 5 new words which are very famous and which can definitely enhance your writing skills. So let's begin with our session. Before we begin, I request you to subscribe my channel. Please like. This is my humble request. It's very important. So let's understand. Let's begin. The first word is foster. Foster. It is a verb. परवरिश करना इसकी मीनिंग है फ़रोग़ देना. Remember, good teachers foster confidence in their students. जो अच्छे उस्ताद हैं वो परवरिश करते हैं स्टूडेंट के कॉन्फिडेंस को और हौसला अफजाई देते हैं. सो फोस्टर इज़ अ वर्ब. आप फोस्टर बहुत सारी जगहों में यूज़ कर सकते हैं. हैविंग अ सेंस ऑफ दिस दैट इट मीन्स परवरिश करना, फ़रोग़ देना या किसी को मोटिवेट करना. सो दिस इज़ अ वर्ब. So now we will be having second word. Let's understand the second word, that is perceive. ये भी verb है. इसकी मीनिंग समझना, महसूस करना. Children often perceive the world. बच्चे अक्सर क्या करते हैं, समझते हैं पूरी दुनिया डिफरेंटली, अलग तरीके से. किससे? फ्रॉम एडल्ट से भी ज़्यादा. अक्सर वो दुनिया को अलग समझते हैं. ठीक है, तो परसीव जो हमारे सेंसेस होते हैं 5 सेंसेस, उससे रिलेटेड है कोई आप चीज़. ये रिमेंबर, इसका नाउन है परसेप्शन. यू माइट हैव परसेप्टिव, यू माइट हैव अकॉर्डिंग टू माई परसेप्टिव, ये एडजेक्टिव हो जाएगा. सो द थर्ड वर्ड इज इमेंस. एडजेक्टिव है ये वर्ड. इमेंस हम ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं और ये इसकी मीनिंग भी है बहुत ज़्यादा, बेहद. शी फेल्ट इमेंस हैप्पीनेस आफ्टर हर सक्सेस. शी फेल्ट इमेंस हैप्पीनेस. इमेंस here is used adjective. Happiness is a noun. So this word means बहुत ज़्यादा. It's an adjective. She felt. This verb, this sentence is in the past simple. Got it? तो हमारे पास एक सेंटेंस ये है कि she felt, उसने महसूस किया, बहुत ज़्यादा खुशी उसको हुई. It means जब वो कामयाब हो गई. So we will have the third word, वो भी बड़ा फेमस है, profound. The pronunciation of this word is profound. एडजेक्टिव है. इट मीन्स निहायत असर अंगेज, बहुत ज़्यादा, गहरा. द स्पीच हैड अ प्रोफाउंड इफेक्ट ऑन द ऑडियंस. जो उसकी स्पीच थी उसने गहरा असर छोड़ा ऑडियंस पे. स्पीच हैड अ प्रोफाउंड. माय डियर स्टूडेंट, ये भी हमारे पास सेंटेंस पास्ट का है. प्रोफाउंड हियर is adjective. Remember, it's always an adjective. Remember, इसका कोई verb नहीं है, ये होता ही adjective है. ठीक है, इसका कोई family member नहीं है. तो हमारे पास ये profound word है. प्लीज़ ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, इसको याद किया करें. The fifth and the last word is flourish. It's a verb. तरक्की करना, फैलना, फूलना. Remember, plants flourish when they receive enough sunlight. Plants आगे बढ़ते हैं जब उनको सनलाइट मिलती है, वो बढ़ते हैं, वो उनकी हौसला अफजाई होती है. उसकी जो पूरी प्रोडक्शन है सनलाइट है. Plants flourish, ये प्रेजेंट सिंपल में इस्तेमाल हुआ है. प्लांट्स प्लूरल है तो फ्लोरिशेस नहीं होगा, फ्लोरिश होगा. यहाँ पे थर्ड पर्सन सिंगुलर नहीं है, इट इज़ इन प्लूरल फॉर्म, प्लांट्स. सो हमारे पास पैराग्राफ है अब पूरे 5 वर्ड्स का.
A good teacher helps students foster confidence and curiosity in learning. People perceive the world differently based on their experiences and education. Education plays an immense role in shaping a successful future. Sometimes profound idea can change the way a person thinks. When people receive support and opportunities, they are more likely to flourish in life. तो हमारे पास ये पूरा पैराग्राफ है. मैंने एक पैराग्राफ भी बनाया है पूरे 5 वर्ड्स का. एक अच्छा उस्ताद बच्चों की मेहनत करता है, उनके कॉन्फिडेंस को बनाता है आगे, उनकी क्यूरियोसिटी, उनकी जो तजस्सुस है, सीखने को बच्चों को बोलता है कि सीखें. पीपल परसीव, ठीक है, ये पीपल परसीव. और हमारे पास एजुकेशन प्लेज एन इमेंस रोल, बहुत ज़्यादा रोल. तो हमारा समटाइम्स अ प्रोफाउंड आइडिया, बड़ा इम्फेक्टिव जो होता है उस आइडिया को हम कहते हैं प्रोफाउंड आइडिया. लास्ट बट नॉट लीस्ट दैट इज़ टू फ्लोरिश. ठीक है, अब हमारे पास उसकी उर्दू भी ट्रांसलेशन है. अच्छा उस्ताद तलबा में एतमाद और तजस्सुस पैदा करने के लिए फोस्टर करता है. लोग अपने तजुबात और तालीम की बुनियाद पर दुनिया को मुख्तलिफ तरीके से परसीव करते हैं. तालीम एक कामयाब मुस्तकबिल की तश्कील में इमेंस किरदार अदा करती है. कभी कभी एक प्रोफाउंड ख्याल इंसान के सोचने के तरीके को बदल सकता है. जब लोगों को मदद और मौक़े मिलते हैं तो वो ज़िंदगी में ज़्यादा तरक्की करने और फ्लोरिश करने के काबिल होते हैं. तो ये एक बड़ा पैराग्राफ था. थैंक यू वेरी मच. आप इन वर्ड्स को डेली याद करें और उनके सेंटेंस, उनके पार्ट्स ऑफ स्पीच